जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री चालीसा का अनुष्ठान। गुरुदेव ने गायत्री मय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की बातें बताई हैं। हमने एक बार जाना कि गायत्री मंत्र लेखन साधना कैसे होती है। अब हम जानेंगे गायत्री चालीसा का पाठ कैसे होता है। यानी गायत्री से जुड़ने के बहुत से साधन हैं। सभी लोग गायत्री से जुड़ सकते हैं। जो शिक्षित है, जो अशिक्षित है, सभी गायत्री मय हो सकते हैं। जिनको अच्छे प्रकार से उच्चारण आता है वह संस्कृत में गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जिनको लिखने पढ़ने आता है वो लिखकर माँ के साथ जुड़ सकते हैं, और जो लिखने पढ़ने में असमर्थ हैं वो सुनकर गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए जानते हैं गायत्री चालीसा के बारे में। आत्मिक विकास में हर साधक की अलग अलग गति होती है। एक ही मन, एक ही साधना पद्धति की और एक ही गुरु का अवलंबन लेने पर भी विभिन्न साधकों की प्रगति अलग अलग देखी जाती है। ऐसा क्यों? मनीषी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आध्यात्म क्षेत्र में श्रद्धा की शक्ति सर्वोपरि है। आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा की सघनता या विरलता के आधार पर अपने चमत्कार प्रस्तुत होते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र की एक माला का जप करना, वातावरण संशोधन का अनुष्ठान पहले से ही चलता है। गायत्री मंत्र का उच्चारण तो शुद्ध ही होना चाहिए। इसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है। अपने देश में 2/3 लोग बिना पढ़े हैं, वे गायत्री मंत्र का जप कैसे कर पाए? ऐसे लोगों को भी इन महान उपासना में साथ लेकर चलने की बात सोची गई है। वह माध्यम है गायत्री चालीसा का पाठ। इसे किसी भी समय पढ़ा जा सकता है। यथासंभव जितनी शुद्धि रखी जा सके उतनी उत्तम है, पर उसके लिए कोई अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है। जो नितांत अशिक्षित हैं उनके लिए यह तरीका उत्तम है कि एक शिक्षित व्यक्ति एक चौपाई पढ़े, दूसरे पास बैठे हुए बिना शिक्षित बालक, वृद्ध, महिलाएं उसे दोहराएं। इस प्रकार शिक्षितों के साथ अशिक्षितों की साधना भी चल पड़ती है। कुछ दिनों में तो वह बिना शिक्षितों के भी मौलिक रूप से कंठस्थ हो जाते हैं, यानी कि गायत्री चालीसा याद हो जाती है, और कुछ दिनों में वो स्वयं ही पढ़ने लग जाते हैं। यदि इसके साथ वाद्य यंत्रों का भी समावेश किया जा सके तो अच्छा खासा कीर्तन, भजन, संगीत हो जाता है, और उससे सारे घर का वातावरण प्रतिध्वनित हो उठता है। गायत्री चालीसा का महत्व इसलिए भी अधिक है कि उसके सहारे पाठ करने वाले को महात्म्य विदित होता है और श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा ही साधना का प्राण है। जो कार्य जप से नहीं हो पाता वह इस माध्यम से पूरा हो जाता है। इस प्रकार से जो अशिक्षित हैं उनके लिए गायत्री चालीसा का अनुष्ठान हो सकता है। गायत्री चालीसा का पाठ वो कर सकते हैं, और धीरे धीरे उनके अंदर जब ये आदत बन जाएगी तो अपने आप उसको याद कर लेते हैं। जैसे हम सभी बचपन में रट लेते थे हनुमान चालीसा, कोई भी चालीसा हम पढ़ते पढ़ते उसे हम कंठस्थ कर लेते थे, फिर बिना देखे भी उसको पढ़ सकते थे। तो इसी तरह से गुरुदेव ने कितनी सारी साधनाएं बताई है गायत्री से जुड़ने का। पूज्य गुरुदेव ने तो अनेकों मार्ग बता दिए हैं गायत्री से जुड़ने का, पर हम ही नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम ही नहीं लोगों को जोड़ पा रहे हैं। तो आप घर घर जाइए, कुछ नहीं तो लोगों को चालीसा दीजिए और उनको कहिए कि आप इसे पढ़िए। अगर वो अशिक्षित है तो उनको कहिए कि आप अपने बच्चों से, अपने पोते पोतियों से पढ़वाइए और साथ में आप दोहराते जाइए। तो इस प्रकार से छोटा सा प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको मंत्र लेखनी दे दें, जो अशिक्षित हैं उनको दूसरों के माध्यम से चालीसा का अध्ययन कराना शुरू कर दें, और जो मंत्र जप कर सकते हैं वो तो मंत्र जप करें ही। तो इस प्रकार से हम गायत्री से विभिन्न विधियों द्वारा जुड़ सकते हैं, पर हर विधि के द्वारा हमें गायत्री से जुड़ना है, गायत्री से अलग नहीं होना है। तभी इस भारत का नव निर्माण होगा, युग निर्माण होगा, और इस भारत की काया पलट जाएगी। जब सभी गायत्री में हो जाएंगे तो यह संसार देखने योग्य होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी भागीदारी कुछ न कुछ दें और लोगों को गायत्री से जोड़ें।